टीटी में भी अपने हुनर के दम पर इस युवा ने हासिल की जिंदगी की नई जीत। आकाश वर्मा के सफलता की कहानी। जरा इस खुशी के माहौल से बड़ी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो ये युवा दिख रहे हैं, इनका नाम आकाश वर्मा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक सफल की जीत हासिल की है। आपको बता दें, इन्होंने अपने संघर्ष और समर्पण से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में कनिष्ठ अभियंता सिविल पद पर चयनित होकर अपने परिवार और जिले को गौरवान्वित किया है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम दर्शाता है। आकाश वर्मा की सफलता की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। इनका गांव दुबहर थाना अंतर्गत रामपुर टीटी ही है, जहां से इन्होंने प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा की सफल शुरुआत की और आगे की पढ़ाई अन्य कॉलेजों से की, जिसके बाद उन्होंने देश भर से लाखों अभ्यर्थियों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित की और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MEC में कनिष्ठ अभियंता सिविल पद पर चयनित हुए। आकाश वर्मा ने शिक्षा यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आकाश वर्मा ने बताया कि सफलता की कहानी में उनके परिवार, मार्गदर्शक और मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है कि असफलता से घबराने की नहीं, बल्कि उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। आकाश वर्मा ने बताया कि पिता और माता प्रेरणादायक रहे। कहा, उन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद शिक्षा को सर्वोपरि रखा और हमें पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आपको बता दें कि संघर्ष, समर्पण, सकारात्मक सोच और अपने मेहनत के दम पर अपनी सफलता को बयान करते हुए आकाश वर्मा के आंखों से आंसू छूट गए। आकाश वर्मा ने अन्य युवाओं से कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी कभी घबराएं ना, सकारात्मक सोच रखें और मेहनत संघर्ष के बल पर आप जीत हासिल करें। आपको बता दें कि आकाश वर्मा की इस सफलता के बाद माता पिता के साथ साथ गाँव में खुशी का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम आकाश वर्मा है और मेरा गांव रामपुर टीटी पड़ता है, जो कि दुबहर थाना के अंतर्गत आता है। और मेरे पिताजी का नाम राजकुमार वर्मा है, मेरे दादाजी का नाम कपिल वर्मा है और मेरी माता एक हाउस वाइफ है जिनका नाम प्रभावती देवी है। किस तरीके की परीक्षा आपने क्वालिफाई किया है? मैं SSC JEE में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो कि एग्जामिनेशन कराती है, जिसमें मैं MES डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। लगभग उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। लगभग 5 से 6 लाख लगभग बैठते हैं, जिसमें कि 2 तरीके एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। इन दोनों एग्ज़ामों को क्लियर होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो जिसमें मैं प्रीलिम्स भी निकाला और मेंस भी निकाला, जिसमें लगभग 1700 करीब में बच्चे बैठे थे और जिसमें मेरा करीब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा 417 रैंक है और MES में डिपार्टमेंट में मेरा लगभग 160 रैंक है। और कहाँ से आपने मेरी पढ़ाई लगभग पिताजी किसान वर्ग से थे, तो मेरी उस तरीके की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो भी हुई प्राथमिक विद्यालय रामपुर टीटी से ही हुई थी और लगभग मैंने 3री या 4थी क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की थी। फिर थोड़ी सी एजुकेशन थोड़ी सी वहाँ सही नहीं होने के कारण हमने प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश की। फिर भी मैंने उस तरीके की स्कूल नहीं हो पाया, तो हमने एक बगल में प्राइवेट स्कूल था, वहाँ एडमिशन लिया। फिर वैसे पढ़ते पढ़ते हमने एक हाई स्कूल के लिए हमने एडमिशन कराया। प्रेरणा हल्दी स्कूल हल्दी में था। प्रेरणा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, जो कि राजपुर एकावना में है। उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, जिससे हमने अच्छी रैंक लाकर लगभग करीब 4000 रैंक थी। तो मैंने बलिया ज़िले में टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ से हमने डिप्लोमा किया इन सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हमने सोचा कि अब जिसकी तैयारी किए हैं, तो इसके लिए हमने SSC का जो एग्ज़ाम करवाती है जूनियर इंजीनियर का, हमने एग्ज़ाम उसमें दिया। लगभग मैंने 2-4 साल से लगभग प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेरा उम्र लगभग पूरा नहीं था, 18 वर्ष नहीं था मैं। तो मैं प्रिपरेशन लगातार करता रहा, जिसमें 2 बार प्रीलिम्स में मेरी असफलता मुझे मिली। फिर भी मैं तरीके से एग्ज़ाम खुद को हारा नहीं और लगातार तैयारी करती रही। लेकिन पहली बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने जी जान मेहनत करके मेंस भी दिया और उसमें मेंस भी मेरा अच्छा गया, जिसके कारण मुझे MES भी मिला, MES डिपार्टमेंट मिला। और मैं सारा श्रेय अपने ये मेरे साथ सहपाठी हैं, जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं। जहाँ भी पढ़ा हूँ मैं हर तरीके के सपोर्ट किए हैं। और मैं इस पूरा श्रेय मैं अपने माता-पिता, अपने दादाजी को देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा किसको अपना आइकन मानते हैं? मेरे सबसे आइकॉन मेरे चाचा जी हैं, जो कि वो भी एक इंजीनियर हैं, जल निगम में AE हैं।
जिनका नाम रविशंकर वर्मा है। आप जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जी। उसके बाद से कब आपने सोचा कि हमको किस लाइन में जाना है और उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? संघर्ष तो सर ना पूछिए, हमने बहुत कुछ झेला है। बहुत बैकफुट पे हमने देखा था। पिताजी का इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें कोशिश किया कि हमारी शिक्षा अच्छी हो। उन्होंने अपना तरीके का जो भी अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च किया, हम लोगों के ऊपर खर्च किया। तो हमने तैयारी वहीं से शुरू की थी कि हमें इंजीनियर बनना। पिताजी की सोच को लेके हमने अपनी सोच बनाया था। उनके सपनों को मैं अपना सपना बनाया था। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे। अब आगे किस तरीके की सोच आपकी है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी बेहतर जॉब की कोशिश में हूँ और मैंने अभी फॉर्म भी डाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी करवाती है। उसका एग्ज़ाम दूंगा मैं और कोशिश रहेगी ये कि मैं उसको भी क्लियर करूँ और अच्छे ज़िलों में, जहाँ ज़िलों में अविकसित है वहाँ मैं जाऊँ, विकसित करूँ, अच्छे लोगों का उद्धार करूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी राज्य का भी अच्छा विकास हो, मैं अपने ज़िले का अच्छा विकास करूँ। क्या कहना चाहेंगे जैसे कि जो युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश आप ही देना के लिए अगर जैसे आप संघर्ष किए वैसे वो भी करें, तो जैसे आप कमजोर वर्ग से आते हैं, काफ़ी संघर्ष करके आपके माता पिता ने आपको इस लाइन में भेजा पढ़ाने के लिए, तो क्या इंस्पायर कहाँ से वो टूटे ना युवा जो कहीं जाने पे किया कोई समस्या आती है परिवार में तो टूट जाते हैं, तो कौन सा ऐसा मोटिव है जो आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप सफल होंगे, बस ये काम करिए? हर किसी व्यक्ति का अपना कोई ना कोई आइकॉन होता है और मैं चाहता हूँ कि कोई अपने आइकॉन को बनाए रखिए आप। हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है। कोई इस लाइन की इस पार होता है, कोई लाइन के उस पार होता है और हमने भी असफलताएँ बहुत हासिल की है, पर मैं कभी हार नहीं माना। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी हार ना मानिए, पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपकी जो भी मेहनत है, जो भी पसीना आपने बहाया है, वो काम आएगा। ये नहीं कि आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, वही काम आएगा। आप बढ़ते रहिए, ये नहीं आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, हो सकता है आपके लिए अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रखा हो। आप उस पे फ़ोकस करिए, लेकिन आप हार ना मानिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल हो पाएँगे। एक आखिरी सवाल, इतने संघर्ष के बाद आपने सफलता हासिल की, तो किस तरीके का उत्साह या खुशी आपके माँ बाप के चेहरे पे या आपको कितना गर्व महसूस हुआ? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम किसान वर्ग से आते हैं और मैं जिस रात रिज़ल्ट आया था, मैं मटर के खेत में था और मेरे दादाजी भी थे और हम लोग ने पढ़ाई मतलब कि मटर तौलवा रहे थे, वो व्यापारी आए थे और अचानक मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आया, तो मैं मोबाइल देखा तो मैं फूले न समाया और मैं अपने दादाजी के पैर छुआ। अच्छा लगा मुझे ये देख के कि मैं रिज़ल्ट अ, क्रैक किया था। वो सफल हो गई। मेरी माताजी बहुत मेहनत की थी मेरे लिए। कैसे आंसू आपके आँख से आ रहे हैं? ये मेरी माताजी के लिए है, जो कि बहुत संघर्ष किया है बचपन से ही उन्होंने। खुशी के आंसू? हाँ, ये मैं चाहूँगा कि ये हर युवाओं जो मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन सबके आँसू आएँगे और ये अपने परिवार के लिए समर्पित करेंगे। मैं हाँ, ये सब करेंगे मैं चाहता हूँ। ठीक है सर, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद।